आप सभी का स्वागत है जी आज के व्लॉग में। तो आज हम खड़े हैं ब्राउन्सविल टेक्सास में, जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको के साथ साथ है। तो यहाँ पे यूएसए ख़त्म हो जाता है, ओशियन शुरू हो जाता है और नीचे मैक्सिको का बॉर्डर आ जाता है 2 किलोमीटर दूर। तो हवा काफ़ी तेज़ है, ट्रॉपिकल एरिया है पूरा ये वाला। तो काफ़ी अच्छा एरिया, जैसा कि कैलिफोर्निया वैसा एरिया ये वाला, लेकिन थोड़ा सा ग्रीन है ये वाला एरिया। तो यहाँ पे सर्दी कभी नहीं आती, टेम्परेचर ऐसा ही रहता है प्लस 20 डिग्री और 30 डिग्री के बीच बीच में, कभी धूप कभी छाँव, जैसे अब चल रही है। ठीक है जी, ये हिसाब है। तो जी हम ब्राउन्सविल टेक्सास से निकलकर अल्बर्टा डिलीवरी करेंगे। तो ये व्लॉग होने वाला है जी ब्राउन्सविल टेक्सास से लेकर कोलोराडो तक का। तो आपको मिलते हैं व्लॉग के अंदर। उम्मीद करते हैं आपको ये वाला व्लॉग बहुत अच्छा लगेगा जी। तो ब्राउन्सविल समुद्र के कंढे के ऊपर बसा हुआ शहर है, लेकिन यहाँ पे कैक्टस भी देखने को मिल रहा है, कमाल की बात है। और कैक्टस के ऊपर देखो फूल भी आते हैं, ये वाला जैसे ये फूल आया हुआ है, वाह जी। अभी हम वेट कर रहे हैं रीफर के टेम्परेचर को 0 से नीचे आने की। जब ये 0 से नीचे आ जाएगा, क्योंकि 8 डिग्री के ऊपर अभी है, तो 38 के ऊपर स्टार्ट हुआ था, तो 8 डिग्री के ऊपर आ चुका है, लेकिन 1.5 घंटा लग गया इसी 8 डिग्री तक आते आते। तो मैं ड्राइव कर रहा था पहले, अभी मुझे यहाँ पार्क किए हुए आधा घंटा हुआ है। जब ये 0 से नीचे आ गया तब हम डॉक के ऊपर बैक लगा देंगे ट्रेलर को और ये लोड करने लग जाएंगे। लेकिन मैंने ना इनके रिव्यूज़ पढ़े थे, रिव्यूज़ पढ़ रहा था, तो उसमें पता लग रहा है कि ये 5 से 6 घंटे लगा देते हैं लोड करने में। तो मैंने ऑफ ड्यूटी डाल दी है मेरी, देखते हैं कितना टाइम लगाते हैं हमें लोड करने में। लोड करवा लिया हमने। तो डॉक 4 से लोड हुआ था, पहले मैंने 2 पे पार्क कर रखा था, लेकिन 4 पे अभी लोड हुआ है हमारा। एक्सल वगैरह सेट है। अब लव्स के पंप पे जाते हैं, स्केल करवाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि वेट कितना है हमारे पास, ओवर वेट तो नहीं है कहीं। तो निकलते हैं ऐसा हवादार प्लेस से। काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे और रीफर चल रहा है कंटिन्यूस पे, देखते हैं कब तक भागता है ये। यहाँ पे पुलिस बहुत खड़ी है यार, सच में बहुत ज़्यादा पुलिस खड़ी हुई है यहाँ पे, क्योंकि बॉर्डर नज़दीक लगता है, तो इन्हें डर रहता है कि कोई बॉर्डर ना क्रॉस करके आ जाए। और आगे एक चेक पोस्ट आती है जो कि हमसे हमारी वेरिफिकेशन करते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, वो सब पूछते हैं। तो देखते हैं आगे क्या बात बनती है, क्या क्या सवाल पूछते हैं हमसे। दिखाता हूँ मैं आपको कैसे क्या हिसाब होता है इनका। तो जी ये है एक चेक पोस्ट, जो मैक्सिको के साथ जितना भी यूएसए का बॉर्डर लगता है, जितनी भी सड़कें बॉर्डर से निकलकर यूएसए में एंटर करती है, उन सभी में ये वाली चेक पोस्ट बनी होती है। और ये काफ़ी ज़रूरी है, ये सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी है, क्योंकि आपको पता है कि स्मगलिंग, इंसानों की स्मगलिंग बहुत होती है और नशे की स्मगलिंग बहुत होती है मैक्सिको के बॉर्डर से यूएसए में। तो पहली जो चेक पोस्ट होती है वो तो बॉर्डर के ऊपर ही बनी हुई है, ये 200 मील बॉर्डर के अंदर बनी हुई है। तो देखते हैं क्या क्या हमें पूछा जाता है, हमें पूछते हैं या नहीं पूछते कुछ। Hi sir. Hi sir. No, Canadian permanent residence. Thank you very much. हमें कुछ नहीं पूछा गया, यही पूछा गया कि आर यू यूएस सिटीज़न। हमने बताया कि नहीं मैं नहीं हूँ। तो कह रहे जाओ, ड्राइव सेफ, बस यही चीज़ थी। देखो ये बस सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी है। अगर इन्हें शक हो, इनके कुत्ते ने किसी के ऊपर भौंक दिया कि हाँ भाई उसमें नशा है, तो ये उसे पकड़ लेते हैं, इंस्पेक्शन कर लेते हैं उसकी, और पता लग जाता है इनके पास कोई नारकोटिक्स तो नहीं है, कोई नशा वगैरह तो नहीं है। ये चीज़ के लिए होता है, ठीक है जी। इसके बाद ये सारा है टेक्सास, पीछे भी टेक्सास ही था, ये टेक्सास के अंदर बनी होती है चेक पोस्ट। ये सारे गाड़ियाँ जा रही हैं ना, ये मुर्गों की हैं। सुबह 9 बजे कमरे में बंद कर दिए जाते हैं, शाम को 4-5 बजे छोड़े जाते हैं बेचारे। तो जी आपके सामने काफ़ी सुंदर क्लाउड्स हैं जी, ये टॉर्नेडो के क्लाउड्स होते हैं। टॉर्नेडो आने से पहले ऐसे बादल बन जाते हैं कई बार, या फिर हेल स्टॉर्म भी आ सकता है, जो बर्फ़ के गड्ढे होते हैं, बारी बारी से पत्थर होते हैं ना बर्फ़ के, तो पत्थर जितने साइज़ के वो बन जाते हैं। तो रिस्की भी है आगे जाना, लेकिन हमें जाना पड़ेगा, ड्राइव करनी है मुझे 3-4 घंटे की। और लेकिन सुंदर भी बहुत लगते हैं ये बादल, रोज़ रोज़ नहीं आपको देखने को मिलते, काफ़ी कम देखने को मिलते हैं। लेकिन आगे तूफ़ान है काफ़ी तगड़ा, जाना आगे पड़ेगा हमें। और इधर हमारा ट्रक खड़ा है जी, ये लग रहा है पूरा सुंदर। ये भी पूरा सुंदर लग रहा है। उधर आसमान साफ़ है सामने, लेकिन ये वाला तो अलग ही सीन चल रहा है। वाह जी, सच में अलग सीन चल रहा है ये तो।
रेस्ट एरिया के बैक साइड ये क्रीक बनी हुई है, तो पानी इधर से आ रहा है और इस बैरियर में से निकल कर इधर जा रहा है। तो इधर आगे जाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कई बार रेटल स्नेक वगैरह होते हैं, तो आपको पता नहीं लगता कोई चीज़ आपको कैसे डस ले, क्योंकि मैं है भी कच्चे में हूँ। तो वो हमारा ट्रक खड़ा है जी, तो रेस्ट एरिया के ऊपर बहुत सुंदर लग रहा है। सुंदर सा जी रेस्ट एरिया, छोटा सा है, कोई वॉशरूम वगैरह नहीं बना हुआ है, टर्न आउट ही है बस। अगर किसी ने ब्रेक डालनी है या फिर रात को स्लीप डालनी है, स्लीप तो क्यों डालेंगे, रिस्क रहता है यहाँ पे। तो जी अभी वेदर ऐप चेक किया है, अगले 1 घंटे में यहाँ पे पूरा तगड़ा थंडर स्टॉर्म आने वाला है, बारिश और बिजली काफ़ी ज़्यादा गिरेगी यहाँ पे। हम तो निकलें जल्दी जल्दी यहाँ से, लेकिन मुझे लगता है कि रास्ते में मुझे मिल जाएगी। और अभी भी बादल, मैं कह रहा था कि चले गए, लेकिन वो सामने वहाँ हैं, वहाँ दिख रहे हैं। और इधर देखो, ओ हो, ये दिख रहा है जी असली। तो शीशा डाउन करना पड़ गया मुझे स्पेशल दिखाने के लिए। ये देखो सेंटर ऑफ द स्टॉर्म, और पूरे चांसेस हैं टॉर्नेडो आने के या फिर यहाँ पे तगड़ा तूफान आने के। तो जी हम आ चुके हैं मेरे वन ऑफ द फेवरेट टाउन में, जिसका नाम है जी फ्रेडरिक्सबर्ग। तो मेरा सबसे फेवरेट टाउन भी है, और ऊपर से व्यू भी देखो कितना अच्छा हुआ पड़ा है बादलों का। तो आपको दिखाते हैं यहाँ पे यहाँ की लाइफ कैसी है टाउन की। बहुत ही अच्छी लाइफ और दिलचस्प लाइफ है। लोग काफ़ी ज़्यादा ज़िंदा लाइफ जी रहे हैं, मुर्दों जैसे नहीं जी रहे हैं। तो देखो इधर उधर रौनक कितनी है, कितनी गाड़ी खड़ी हैं। मैंने आज से 3 व्लॉग पहले मैंने बताया था कि यहाँ पे बहुत दूर से लोग आते हैं चीज़ें देखने के लिए, वाइनरीज एक्सप्लोर करने के लिए और टाउन को घूमने के लिए। नब्रास्का, कैंसस, ओमाहा, फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया, वहाँ की नंबर प्लेट्स आपको आम ही दिख जाती हैं यहाँ पे। तो इधर उधर आप देखो दोनों तरफ कितना सुंदर टाउन बना हुआ है यार। टाउन से निकल चुके हैं अब हम। तो अब हम जा रहे हैं सिंगल रोड के ऊपर और सीधा जाएंगे आगे। मुझे मतलब बादल कम दिखाई दे रहे हैं, एक बार तो यही तो मेरे ऊपर तो हैं, लेकिन आगे कम है, थोड़ी सी दूर तक दिख रहा है जो सनलाइट दिख रही है, थोड़ी थोड़ी सूरज जैसे छिपरा होता है ना शाम को, वो लाइट सी दिख रही है मुझे, संतरी सी। तो उम्मीद करते हैं आगे बारिश नहीं मिलेगी हमें, अगर मिल भी गई तो कोई बात नहीं। अब रात को पार्किंग ढूंढने का पंगा है यहाँ पे, देखते हैं कहाँ पार्किंग मिलती है अब हमें। तो जी यहाँ पर है टॉर्नेडो वाच, जैसे मैंने पहले बताया था ना, ये बादलों से टॉर्नेडो बन सकता है, देख लो, सच बोल रहा था मैं तो। और ऐसा व्यू है मेरे सामने अभी के लिए, पूरा खतरनाक व्यू है। ऐसे लग रहा है पता नहीं कितना तगड़ा तूफान आएगा यहाँ पे। तो मैं तो सोच रहा हूँ निकल पड़ते हैं यहाँ से जल्दी जल्दी, टॉर्नेडो से मैंने नहीं कोई पंगा लेना। मैं तो निकल रहा हूँ जी, यहाँ 3 घंटे की और ड्राइव करके मैं इस तूफान से बाहर जा रहा हूँ आज। देखो आज आपको मानना पड़ेगा कि जो आपको चीज़ दिखाई है काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी, तो इसी बात पे यार लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। और दूसरी बात, टॉर्नेडो से यार मेरा पाला बहुत पड़ता है, तो मैं तो जहाँ मुझे पता लग जाए ना कि टॉर्नेडो आ रहा है, तो मैं तो वहाँ से खिसकने की जल्दी करता हूँ। अब जहाँ से अभी हम आए हैं वहाँ तो टॉर्नेडो की वार्निंग थी, अब आगे जो टाउन आ रहा है मेसन, तो वहाँ भी टॉर्नेडो की वार्निंग है। देखो तो मैप में ये खोल के रखता हूँ, वेदर ऐप तो मैं खुली छोड़ देता हूँ जब मुझे पता लग जाता है। क्योंकि लास्ट बार मैं नॉर्थ डकोटा में था, तो जहाँ पे मैं खड़ा था ना, मेरा दोस्त भी मेरे साथ ही था, प्रिंस, और जसजीत भी साथ में था, तो हम तीनों वहाँ खड़े थे। जब हम 15 मिनट का गैप पड़ा होगा, तकरीबन 15 मिनट या आधे घंटे का, हम वहाँ से निकले और वहीं सेम स्पॉट पे टॉर्नेडो आया जहाँ से हम निकल कर गए थे। तो इतना खतरनाक काम है। और वैसे भी जब टॉर्नेडो आता है तो हवा काफ़ी तेज़ निकलती है, बहुत तेज़ हवा चलती है वहाँ से, तो ट्रक वगैरह पलटने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, तो वहाँ से निकलने का फ़ायदा रहता है। और यहाँ बारिश मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी सी स्टार्ट हो चुकी है, आगे ज़्यादा बारिश ना हो, कम हो तो बढ़िया बात है, बाकी देख लेंगे। तो देखते हैं अब पार्किंग ढूंढेंगे, घंटे 2 घंटे तक पार्किंग ढूंढूंगा मैं, वहीं रुकूंगा बारिश से, लेकिन आगे निकलूँगा मैं। बारिश जहाँ बारिश रुकेगी ना वहाँ मैं रुकूँगा जाके। तो देखते हैं कितना लंबा चलाना पड़ता है आज ट्रक हमें।
आज सुबह की शुरुआत होती है जी यहाँ पे एक पिकनिक एरिया है जो कि गाड़ियों के लिए बना हुआ है। तो रात बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी रात। तो वहाँ देख सकते हो पानी खड़ा है वो वाला उधर। और सड़कें ये इतनी नहीं चलती, कोई कोई गाड़ी आती है दूर दूर तक आपको, बस यही एक गाड़ी जो गई है वो वाली है, एक उधर को गई है दूसरी वाली, वही 2 गाड़ियाँ हैं, बाकी ये सड़क खाली पड़ी है। अब घास ग्रीन हो चुका है और पेड़ भी हरे होने स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पे। अगर आप देखेंगे ना तो ये देखिए बीच बीच में ये पत्तियाँ पता नहीं कहाँ से बीच बीच में उग रही हैं, झाड़ियाँ जैसे झाड़ियाँ होती हैं पेड़ के ऊपर वैसे उग रही है ये वाली। तो दिखाता हूँ मैं आपको, ये वाला पिकनिक एरिया छोटा सा है, यहाँ पे पत्थर रखे हुए हैं क्योंकि अगर कोई ट्रक आएगा उसे घूमने के लिए जगह ज़्यादा चाहिए होती है। तो ट्रक वाला यहाँ ट्रक नहीं फंसाएगा अपना, क्योंकि उसे पता है कि पत्थर के ऊपर टायर चढ़ जाएगा, क्योंकि ट्रेलर को घूमने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए होती है। इधर बैठने के लिए एरिया बना हुआ है, यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ आप बैठ सकते हो। और ये देखिए टेक्सास का नेचुरल पेड़ है कैक्टस, ये है जी, ये नेचुरली उगा हुआ है यहाँ पे। झाड़ियाँ बहुत हैं यार, कांटेदार हैं पूरी। कल रात बारिश हुई भी बहुत थी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। ट्रक को हवा ऐसे ऐसे हिला रही थी क्योंकि टॉर्नेडो आया था पीछे, यहाँ से तकरीबन 60-70 किलोमीटर पीछे टॉर्नेडो आया था। तो उसका इम्पैक्ट आपको यहाँ तक देखने को मिलता है। हवा बहुत तेज़ थी, बहुत ज़्यादा बारिश थी। तो मुझे ट्रक यहीं रोकना पड़ा, मेरे पास ड्राइव करने के लिए 1.5 घंटा पड़ा। तो मैंने सोचा कि कहाँ आगे जाएंगे, यहाँ स्पॉट सा दिखा, मैंने यहीं ट्रक रोक लिया अपना। तो पानी तो दिखा ही दिया मैंने आपको पहले कि पानी यहाँ पे कितना खड़ा है। तो जी आगे आपको हवा में बुरा बुरा सा दिख रहा होगा, वो सारी मिट्टी है जी। हवा चल रही है आज 78 किलोमीटर पर आवर की, गस्ट है 78 की, हवा तो सिर्फ 55 की है। मैं भी 90 किलोमीटर पे ट्रक चला रहा हूँ, हालांकि मेरा ट्रक पूरा लोडेड है, फिर भी हौले चला रहा हूँ मैं ट्रक को। तो जी हवा इतनी तेज़ है, देख लो खेतों में से मिट्टी उड़ाकर कैसे लेके जा रही है क्रॉस करके। तो इसके बीच में से जाते हैं, किसी किसी खेत में ज़्यादा उड़ रही है, किसी में कम उड़ रही है। तो यहाँ तो कम उड़ रही थी, लेकिन यहाँ देखो, अरे रे 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 रे, दिखाई भी नहीं दे रहा आगे। अरे इतनी तेज हवा देखो, और इधर देखो, इधर भी नहीं कुछ दिख रहा नीचे। अरे कमाल की बात है जी, इतनी मिट्टी उड़ रही है हवा में। ओ हो। स्पीड हमारी आ चुकी है जी 80 किलोमीटर पे, ताकि दिखता रहे आगे क्या चल रहा है। सच में बहुत ज़्यादा मिट्टी उड़ रही है यार। तो देख सकते हो आप क्या हालात है अभी के लिए। आसमान 2 रंग का हुआ पड़ा है, नीचे ब्राउन ऊपर स्काई ब्लू, क्योंकि धूल इतनी है हवा में तो आप पूछो मत। सारी जगह ऐसा ही है, इधर भी यही हाल है, धूल बहुत उड़ रही है खेतों के कारण। और ये वो एरिया है जी जहाँ सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल निकलता है। देखो ये निकल रहा है तेल, ये चल रहा है ना ऊपर नीचे, ये चल रहा है। तो देखो कितने यहाँ कुएँ हैं, आपको पता लग जाएगा दूर से कितने कुएँ दिख रहे हैं यहाँ पे। बहुत तेल निकलता है जी यहाँ पे, बहुत ज़्यादा तेल, बहुत तगड़ी सप्लाई है जी इनके पास क्रूड ऑयल की, यूएसए के पास, टेक्सास में स्पेशली। आपके सामने एक तेल का कुआं चल रहा है, उसके पीछे चल रही हैं विंड मिल्स, दूर विंड मिल्स चल रही हैं। और नीचे जो फसल इन्होंने काटी हुई है ये है जी कॉटन की फसल। तो 3 एनर्जी के सोर्स हैं आपके सामने। कॉटन जिससे कपड़ा बनता है, इससे आग भी लगाई जा सकती है। और ये सामने तेल का कुआं चल रहा है आपके, उसके पीछे विंड मिल्स चल रही हैं। लेकिन इनमें से एक की वजह से पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है आज के टाइम पे। ये जो सामने तेल का कुआं है, इसकी वजह से, तेल की वजह से अमेरिका ने वेनेजुएला पे हमला किया, ईरान पे हमला किया, सस्ता तेल मिलेगा यूएसए को आगे के आने वाले टाइम में। देख लीजिए इस चीज़ ने पूरी दुनिया को हिलाया पड़ा है आज के टाइम पे। बहुत फौजी मरते हैं यार, बहुत सिविलियंस भी बहुत मरते हैं इस तेल के पीछे, जो सामने आपके तेल का कुआं चल रहा है। और जो पीछे विंड मिल्स चल रही हैं उन्हें कोई पूछता नहीं है, उनसे एनर्जी कम प्रोड्यूस होती है, लेकिन तेल से एनर्जी काफ़ी ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाती है। तो इसीलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। दिन बड़े हो चुके हैं दोस्तों,
विनिपेग के 8 बज चुके हैं, यहाँ 7 बजे हैं, लेकिन अभी अंधेरा अच्छे से नहीं हुआ है, सूरज अभी छिपा है। तो और वेदर का काफ़ी फ़र्क पड़ चुका है, 6 डिग्री हो गया टेम्परेचर। पीछे टेक्सास में गर्मी थी, यहाँ 6 डिग्री है। तो जी जा रहे हैं, अंधेरा हो जाएगा आगे के 15-20 मिनट में। उसके बाद रुकने के लिए जगह ढूंढते हैं, अब आगे कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना है। और ओकलामा में एंटर कर जाएंगे अगले आधे घंटे या 1 घंटे में। इधर ट्रक जा रहा है, ये देखिए लॉन्ग नोज पीटर बेल्ट है कि नहीं, बढ़िया फ्लैट बेड है। ये ट्रेन हमारा आधा काम तो ये ट्रेन ले जाती है। मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है ऐसे देख कर। सीधे ट्रेलर भी रखे होते हैं कई बार, तो इस पर तो नहीं है, ये तो मालगाड़ी है। देख लो आप भी, पहले भी लगाया मैंने एक शॉट, ये देखो जा रही है ना सीधी। बहुत लंबी होती है यार ट्रेन, बहुत लंबी होती है सच में, मालगाड़ी बहुत ज़्यादा लंबी होती है ये वाली। आज हमारी सुबह होती है जी कोलोराडो में। सुबह भी नहीं है, दोपहर है। तो मैं सुबह के 9 बजे का ट्रक चला रहा था, तो व्लॉग बनाने का मेरे पास आज टाइम कम था, थोड़ा सा फैमिली मैटर में फंसे हुए थे। तो जी अभी रुके हैं इस खंडर के सामने। तो आपके सामने जो ये 3 बिल्डिंग्स दिख रही हैं आपको, ये घर है इधर, फिर साथ में साइलो है जहाँ पर फसल स्टोर की जाती है, फिर बारबोडोनियम है जहाँ पे चीज़ें रखी जाती है, स्टोरेज होती है वो, और इधर एक कमरा बना हुआ है। ये काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, 1800 सदी या 1900 सदी में बने हुए घर हैं ये। तो गोरे क्या करते हैं, अपना घर नया बना लेते हैं, लेकिन पुराने घरों को ये मतलब ख़त्म नहीं करते। बहुत कम चांस होते हैं कि उन्हें ख़त्म करते हैं। फार्म बहुत खुले होते हैं, ज़मीन बहुत होती है इनके पास, तो इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता थोड़ी बहुत जगह अगर इनके पुराने घर कवर भी कर लें। और वैसे भी ये अपने जो बुज़ुर्ग होते हैं, उन्हें जो जिस बुज़ुर्ग ने ये घर बनाया ना, उसे इसी घर के नज़दीक दफनाएँगे, ये ऐसा काम करते हैं ये हिसाब है जी। आगे बढ़ते हैं हम, इसके बाद हमें स्टेट्स आएंगी, व्योमिंग, मंटाना, फिर हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे जी। आज तो नहीं करेंगे बॉर्डर, तो कल को क्रॉस करेंगे। लेकिन आज का ट्रैवल जो हमारा होने वाला है काफ़ी हवादार एरिया में होने वाला है, और हवा अभी भी बहुत चल रही है, और खुला ग्रासलैंड है जी यहाँ कोलोराडो में। कोलोराडो में आपको दोनों चीज़ें मिल जाती हैं, पहाड़ भी मिल जाते हैं और ग्रासलैंड भी मिल जाते हैं। अब हम पहाड़ों की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, कोलोराडो के पहाड़ों की तरफ आगे बढ़ेंगे, देखते हैं वहाँ कैसा मौसम है। मैं डेनवर से निकला था अभी। कोलोराडो का शहर है जी डेनवर, काफ़ी बड़ा मेट्रोपॉलिटन सिटी है, और इसके साथ साथ पहाड़ भी दिखते हैं। तो पहाड़ के साथ ही बसा हुआ शहर है जी ये डेनवर। तो दूर दिख रहे होंगे आपको पहाड़, वैसे नज़दीक है लेकिन कैमरे में थोड़ा सा दूर दिखता है। तो जी मैं पार्किंग ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि आगे रोड है जी क्लोज्ड। 95 किलोमीटर पर आवर की हवा चल रही है, और सरकार ने रोड क्लोज़ ही कर दिया है, क्योंकि काफ़ी कह रहे हैं एक्सीडेंट हुए हैं, आगे ट्रक पलट गए हैं, तो उलट गए हैं, हिंदी में कहते हैं उलट गए हैं। तो जी इसीलिए रोड क्लोज हो चुका है। तो एक लफ्ज़ आता है आगे 20 किलोमीटर पे, तो वहाँ पार्किंग ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर वहाँ पार्किंग मिल जाए तो बढ़िया है। उसके बाद एक पेट्रो पास आता है, नहीं वहाँ ढूंढ लेंगे, देखते हैं कहाँ पार्किंग मिलती है। अब तो पार्किंग ढूंढना मुश्किल हो जाएगा मुझे लगता है इस टाइम पे। और पहाड़ काफ़ी सुंदर लगते हैं यार, यहाँ से सच में सुंदर लगते हैं। शॉट लगाऊंगा मैं पहाड़ों का। तो जी ट्रक कर दिया पार्क हमने। पार्किंग बहुत मुश्किल से मिली है मुझे, सिर्फ 2 पार्किंग स्पॉट खाली थे, और हवा इतनी तेज़ चल रही है ना कि ट्रक हिलने लग रहे हैं, सब ट्रक हिलने लग रहे हैं। वो सामने भाई देखो उसका क्या हाल है, आंखों पे हाथ रख रखा है। हवा बहुत तेज़ है जी, बहुत तेज़ है हवा। और इधर मैं शॉट लगाऊंगा बाद में जूम करके। तो पहाड़ों से हवा इतनी तेज़ आ रही है ना, मतलब वो मिट्टी देख लो कैसे उड़ा के लेके जा रही है। तो मतलब कह देते हैं जो शहरों से बाहर नहीं ना निकलते, सरी जैसे शहर में या बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं जो लोग, कनाडा यूएसए में, उन्हें लगता है कि बाहर धूड़ नहीं होती। तो यहाँ जो रूरल एरिया, गांव वगैरह होते हैं ना यूएसए कनाडा में, वहाँ जाके पूछना धूल कितनी आती है। दरवाजे सील रखने पड़ते हैं, बंद रखने पड़ते हैं उन्हें। शहरों में हमें इतना फील नहीं होता, लेकिन दूर दूर तक बहुत धूल उड़ रही है, बहुत ज़्यादा धूल उड़ रही है, बहुत ज़्यादा। काफ़ी बुरा हाल है। रुकना पड़ेगा शाम के 7-8 बजे तक, उसके बाद जाके हाईवे खुलेगा। तो अब भी हवा पूरी तेज़ चल रही है जी, लेकिन पहाड़ बहुत सुंदर लग रहे हैं। लास्ट टाइम मैं यहाँ पे रुका था, इतनी मतलब बादल थे यहाँ पे, इतना अच्छे से पता नहीं लग रहा था कि पहाड़ कितने ऊंचे हैं। तो हवा का पूरा जोर है जी। आगे ना यहाँ से 150-200 किलोमीटर आगे एक फोर्ट कॉलिंस आता है, वहाँ हवा इतनी तेज़ है कि 106 किलोमीटर की गस्ट चल रही है। वहाँ पे ट्रक 2-3 कह रहे हैं कि पलट चुके हैं, उलट चुके हैं। तो इसी को देखते हुए हम भी यहाँ पे रुकने की पक्का कर लिया, ठान लिया मैंने। तो
मैं आज की रात यहीं रुकूंगा, कल सुबह देखता हूँ यहाँ से निकलूँगा। बाकी देखता हूँ यार क्या करना है क्या नहीं, क्योंकि काफ़ी दिक्कत भरी बात है। ट्रक चला नहीं सकते आज का पूरा दिन, रात के 8 बजे तक तो नहीं चला सकते। ये देखो कैसे ट्रक लगाए हुए हैं लोगों ने, जहाँ जगह मिली हर किसी ने वहीं फंसा दिया ट्रक को। वो गार्बेज का डब्बा देखो कहाँ पर आया हुआ है। तो मैं निकल कर इधर से पीछे से आया था देखने के लिए कि क्या चल रहा है कहाँ पे। लोगों ने पूरी, ये देखो ये टर्न था, यहाँ पे लोगों ने ट्रक लगा दिए हैं क्योंकि रास्ता बंद पड़ा है, आगे जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो क्या ही कर सकते हैं। तो जी उम्मीद करते हैं आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा, मुझे लगता है आज की पूरी रात भी रुकना पड़ सकता है, कल का पूरा दिन भी रुक सकता है, क्योंकि हवा कल को भी चलनी है। तो अभी क्लैरिटी नहीं है कितनी हवा चलेगी, तो उस हिसाब से देखेंगे। तो आपको मिलते हैं जी अगले व्लॉग में नई चीज़ों के साथ। यहाँ से हम जाएंगे कैलगरी, उसके बाद हम जाएंगे विनिपेग। तो मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद जी आप सभी का।